शांति। सभी प्रेम से बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सृष्टि चक्कर में पुरुष और प्रकृति को सतो प्रदान, समृद्ध, सशक्त बनाने की वेला है अमृत वेला। अमृत वेला, यूं तो सारा संगम ही अमृतमय बनने का युग है, परंतु इसमें भी विशेष अमृत वेले में हम अपने आप को सर्व वरदानों से, सर्व ईश्वरीय खजानों से भरपूर कर सकते हैं। ये है ईश्वरीय योजना। प्रभु मिलन की वेला है अमृत वेला। अमृत वेले में हम अपने आप को सर्व शक्तियों से संपन्न बना सकते हैं, सर्व खजानों से भरपूर कर सकते हैं, क्योंकि अमृत वेला शुद्ध पवन है। आप सबने एक अच्छा गीत रोजाना सुनते हैं, अमृत वेला मेरे लाडलो जागो। ये अमृत वेला क्या संदेश देता है हमें? सर्व खजानों और शक्तियों से भरपूर होने का। तो जब हम ये जानते हैं कि हम कितने भाग्यवान आत्मा हैं, जो अमृत वेले आंख खुलते ही सर्व शक्तियों के दाता, सर्व गुणों के भंडार भोलानाथ बाप, जिनको हम बड़े प्यार से बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। वो कल्याणकारी बाप हम बच्चों को सर्व प्रकार के, भोलानाथ होने के कारण सर्व प्रकार के खजानों से संपन्न और सर्व गुणों से भरपूर होने की दृष्टि देते हैं। बाप की हम बच्चों के प्रति, प्राण बाप दादा की हम बच्चों के प्रति यही संकल्प है कि मैं अपने बच्चों का अमृत वेले क्या करता हूं? आवाहन करता हूं और उनको सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से भरपूर करने का हर संभव पुरुषार्थ करता हूं। और सर्व प्रकार के मनोकामनाएं, आप देखेंगे इस अमृत वेले को, जैसे कहते हैं ना, समय को बहुत बड़ा महत्व है। इस अमृत वेले को इतना बड़ा महत्व है कि हम अपनी जो भी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहें वो कर सकते हैं। इस अमृत वेले को पुण्य प्रदायक वेला कहा जाता है। पुण्य प्रदायक माने पुण्य को प्रदान करने वाला, क्योंकि हमें परमात्मा पिता शिव बाबा, प्राण बाप दादा श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्मृतियों में समृद्ध रहने की वेला होने के कारण श्रेष्ठ कर्म की फिलॉसफी सिखाते हैं और श्रेष्ठ कर्म से ही हमारा पुण्य का खाता बढ़ता है। इसलिए इस वेले को पुण्य प्रदायक वेला भी कहा जाता है। इस अमृत वेले की क्या विशेषता गाऊं? यह अमृत वेला प्रभु मिलन की वेला है, वरदानों से संपन्न होने की वेला है। और इस वेला को अगर संकट मोचन वेला कहा जाए तो उसमें
कोई दूसरी राय नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्व प्रकार के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक संकटों को काटने की विधि, रीति इस वेले में हम बच्चों को प्राप्त हो सकती है, अगर हम इसको अच्छे तरीके से, जैसे कि बाप दादा हम बच्चों को कहते हैं कि जागती ज्योत बन करके बैठो। अगर हम जागती ज्योत बन करके बैठेंगे तो जो इस वेले का महत्व है वो सब विशेषताएं हम अपने जीवन के अंदर अच्छी प्रकार से अनुभव कर सकते हैं। इस अमृत वेले को सारे दिन के आदि काल का वेला कहा जाएगा। कहते हैं आद अच्छा तो अंत भी अच्छा है। अगर आद अच्छा, आद साधारण है तो आप देखेंगे सारा दिन हमारी जो मनोस्थिति है वो बिल्कुल साधारण रहेगी। अगर हमने आद में अपने आप को एक चैतन्य ज्योति बनाकर बिठाया होगा, तब आद अच्छी होगी तो अंत सारा दिन की दिनचर्या भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो अमृत वेले की विशेषताओं को सामने रखते हुए अपने आप को एक विशेष आत्मा, कल्याणकारी, जैसे बाप कल्याणकारी है ऐसे ही हमारी रोम रोम से कल्याण कल्याण कल्याण, सद्भाव सद्भावनाएं निकले तो वो तभी निकल सकती है जब हम अपने अमृत वेले को विधिवत तरीके से चलाएंगे। तो अपनी शुरुआत अच्छी करेंगे तो सारी उम्र के लिए हम जो चाहे, जैसा चाहे, जिस प्रकार का अपने आप को बनाना चाहे उस प्रकार से बन सकते हैं। इस अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए, अमृत वेले हमारी स्थिति पावरफुल रहे, उसके लिए कुछ पूर्व तैयारी करनी होगी। क्या पूर्व तैयारी करेंगे? सर्वशक्तियों के दाता, सर्व वरदानों के विधाता, भाग्य विधाता, परम शक्ति परमात्मा पिता, प्राण बाप दादा के समक्ष जब हम बैठते हैं तो उनसे अपनी बुद्धि रूपी झोली के अंदर सर्व प्रकार की किरणें, सर्व प्रकार की शक्तियां प्राप्त करके समस्त विश्व को वो साकार क्षम दे सके, वो वरदान दे सके, उसके लिए हमें पूर्व तैयारी क्या करनी होगी। जैसे आप देखेंगे किसी बड़े व्यक्ति से जब हम मिलने जाते हैं तो उसी प्रकार की वेशभूषा धारण करेंगे, उसी प्रकार से उनके लिए कुछ ना कुछ गुलदस्ता, कुछ ना कुछ अच्छी गिफ्ट आदि लेकर के जाएंगे। इसी तरह से हम अमृत वेले अपने पिता से मिलन मुलाकात करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें बिस्तर से उठते ही क्या करना होगा। कई माताएं बहनें भाइयों से जब हम पूछते हैं कि आप अमृत वेला कहाँ करते हो तो वो ये कहते हैं, बहन जी हम तो बिस्तर पर बैठ कर ही अमृत वेला कर लेते हैं। तो जब मैं ये बात सुनती हूं कि जो बिस्तर रात भर हमें बहुत सुखी नींद सुलाता है और उस बिस्तर पर बैठकर हम उस परमात्म शक्ति से रूह रूहान करके अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले या अपने मनोबल को इतना सशक्त बनाए, ऐसा होना संभव नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें अपने बिस्तर से उठकर हाथ मुंह धुलाई करके, अगर इच्छा हो तो थोड़ा चाय भी पीना हो, पानी गर्म पीना हो, जो कुछ आपके शरीर को उचित है वो ले करके फिर
अमृत वेला एक विशेष स्थान पर, विशेष आसन पर बैठ करके करेंगे तो उसका अपना ही प्रभाव रहेगा। अगर हम सोने वाले कमरे में ही बैठ करके अमृत वेला करेंगे, बिस्तर से चलो उठ गए, जाकर के वहीं बैठ गए उस सोने वाले कमरे में, तो भी निद्रा देवी हमें सेमी शांति का अनुभव कराएगी। हमें ऐसा लगेगा कि हम बाबा से मिलन मुलाकात कर रहे हैं, हम असीम शांति का अनुभव कर रहे हैं, परंतु उस समय वो असीम शांति नहीं होती और ही हम निद्रापुरी के अंदर चले जाते हैं। वो भी एक जब साइलेंस में, निद्रा में चले गए तो ऐसा ही लगता है कि जैसे हम योग में बैठे हैं। वो योग नहीं होता, वास्तव में देखा जाए वो निद्रा से योग होता है। ईश्वर पिता जो सर्व शक्तियों के दाता, विधाता, भाग्य विधाता हैं, उनसे मेरी नैन मुलाकात नहीं हो रही। इसी प्रकार अमृत वेला उसी का अच्छा रह सकता है जिसका जीवन मर्यादित है, संयमी है, जिसमें त्याग और तप है, जिनको बाबा की मुरली के ऊपर विशेष ध्यान रहता है और बहुत गहराई से उस मुरली को सुनते हैं और उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, और मनन चिंतन करने के बाद फिर कुछ अनुभव करने का एक दृढ़ संकल्प लेते हैं, तब कहीं अमृत वेला पावरफुल हो सकता है। तो उसके लिए पूर्व तैयारी में हमें ये भी करना होगा कि हम हाथ मुंह धोकर या जो बाबा की मुरली पढ़ते सुनते हैं सारा दिन में, उसका मनन चिंतन करके उसको अपने कुछ एक विशेष पॉइंट अपनी स्मृतियों में लाकर बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी प्रकार अमृत वेले हमारा अच्छा रहे तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि हमने सारा दिन की दिनचर्या के अंदर जो कुछ भी किया है, जैसा भी किया है, उसका पोता मेल हम अपने बाबा को अर्पणम समर्पणम करें, है ना। और जब वो पोता मेल अर्पणम समर्पण करेंगे तो आपका ध्यान बहुत सारी बातों के ऊपर चला जाएगा कि मैं आज के दिन मर्यादा के अंदर रही, प्रभु प्रसाद के रूप में जो मुझे ये जीवन मिला है उसको मैंने अमानत के रूप में ट्रस्टीशिप होकर के निभाया, या ये कमियां आई और उस कमियों के ऊपर रेड मार्क करके अंतिम संकल्प यही करें कि मैं अभी बाबा को ब्रह्मलोक में जा रही हूँ और जो कुछ मेरे पास है बोझ या जो भी मेरे संकल्प विकल्प मैंने किए हैं, जो कुछ भी निचाई ऊंचाई हुई है, वो मैंने बाबा को समर्पित कर दिया। और फिर सवेरे शुद्ध ऊपर से जैसे मैं अवतरित सोल हूँ। किस लिए अवतरित हूँ? किस लिए अवतरित हूँ? धर्म, जिसके लिए मेरा बाप इस तरह पर आया है। किस लिए आया? वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ आया है। तो मेरा ये जन्म भी मर जीवा जन्म है और मैं भी इसी लक्ष्य से इस तरह पर आई हूं। तो मेरे को सब बातें धर्म की करनी है, अधर्म की कोई भी बात ना करूं। सिर्फ मंदिरों में जाकर बोलना नहीं है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण हम अपने विशेष समृद्धियों के द्वारा, अपनी उच्च मनोस्थिति के द्वारा ही कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। संसार के अंदर भी आप देखेंगे अमृत वेले का बहुत महत्व है। आप देखेंगे कोई भी साधु महात्मा ने या कोई रिद्धि सिद्धि वाले ने कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो क्या करेगा?
वो अमृत वेले के ऊपर विशेष ध्यान देगा। इसी प्रकार जो बच्चे हैं उनको कोई विशेष मार्क्स लेने हैं, 99% मार्क्स लेने हैं, और उसके लिए भी वो क्या करते हैं, अमृत वेले को ही महत्व देते हैं, क्योंकि अमृत वेला सतो प्रधान समय होता है। सब व्यर्थ की बातें समाप्त होती है और शुद्ध वातावरण होता है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई होती है, खुशहाली होती है, और कोई बोझ नहीं होता है दिमाग के ऊपर, जिसके कारण पढ़ाई भी जो वो पढ़ते हैं उनके दिमाग के अंदर अच्छी बैठ जाती है। किसी साइंसदान ने भी कोई रिसर्च करनी हो तो वो भी अमृत वेला ही उठ करके साइलेंस में जाकर के रिसर्च करता है। ठीक इसी प्रकार हमें अपने आप की रिसर्च करनी है, क्योंकि हमें बाप ने इलेक्ट और सेलेक्ट किया है। किस लिए? श्रेष्ठ जन बनने के लिए। किस लिए? फरिश्ता बनने के लिए। किस लिए? कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत स्थिति को अपनाने के लिए हमें बाबा ने चुना है। तो हम बाबा के महावाक्यों को साकार तभी कर सकते हैं जब हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा। तो उसके लिए हमें अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए प्राण बाप दादा द्वारा दी हुई अनेकानेक टाइटल्स, अनेकानेक वरदान, अनेकानेक उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं प्राण बाप दादा ने हम बच्चों को दे रखी है। तो हमारा परम कर्तव्य बन जाता है कि उस पावरफुल स्थिति बनाने के लिए हम कोई ना कोई एक विशेष बात के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसे बाबा ने कहा, तुम जहान के नूर हो। क्या साधारण स्थिति से हम जहान के नूर बन जाएंगे? आप देखेंगे संसार में सबसे वैल्यूएबल चीज अगर हमारे शरीर के अंदर है तो आंखें हैं। और भगवान क्या कहता है? तुम जहान के नूर हो, नूरे जहान हो। अब नूरे जहान, जहान के नूर अगर अमृत वेले नींद की झुटके खाते रहे और बुद्धि इधर उधर भटकती रहे तो क्या उनको नूरे जहान, जहान के नूर कह सकते हैं? कह सकते हैं? बन सकते हैं? तो हमें इसी एक बात के ऊपर कुछ दिन मनन करना चाहिए और साथ साथ अपने आप को साक्षी होकर के चेक करना चाहिए कि बाबा ने जो मेरे को ये शब्द, ये उपाधि दी है कि तू जहान का नूर है, नूरे जहान है, तो क्या मेरी मनोस्थिति, मैं इतना जागती ज्योत बन गई हूं जो मुझे कोई, और मेरे अंदर पवित्रता, दिव्यता, सत्यता इतनी आ गई है जो मुझे जहान का नूर लोग समझे। इसी प्रकार बाबा ने कहा, तुम लाइट हाउस हो। जैसे आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा को, बाबा ने इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय भी कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त कहो या ब्रह्मा मुहूर्त का समय कहो, तो ब्रह्मा बाबा को बाबा ने जैसे ही ये संकल्प दिया कि तुझे एक दैवी धर्म की स्थापना करनी है, एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां चारों ओर हरियाली और खुशहाली हो, चारों ओर सतो प्रधानता हो। तो आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा लगातार उसके पीछे लग गए और हमेशा ही मम्मा को देखो, बाबा को देखो, लगातार उसी एक बात के ऊपर उनकी बुद्धि केंद्रित रहती। और फिर उनके जब हम नजदीक आते तो महसूस करते कि जैसे बाबा सचमुच इस जहान को प्रकाश देने वाला प्रकाशित पुंज है, लाइट हाउस है। मुझे याद आता है वो दिन जब ब्रह्मा बाबा, आप लोगों में से कई पांडव भवन देखा होगा, तो पांडव भवन में
जहाँ बाहर बहुत खुला स्थान है और उसके आगे थोड़ा सा स्थान बना हुआ है जिस पर बाबा खड़े हो जाते सवेरे सवेरे अमृत वेले 3:30 बजे, और बाहों को पीछे करके एकदम लाइट हाउस बनकर के खड़े होते। ऐसे लगता कि वो सर्च लाइट दे रहा है, और हम लोग चात्रक होकर के बाबा के आगे पीछे ऐसे खड़े हो जाते और एकदम शांति शांति, सन्नाटा सन्नाटा छा जाता और बाबा दृष्टि से निहाल करते रहते। और वो दिन बहुत प्रिय थे और बहुत मन को भावन करने वाले थे और बहुत ही त्याग तपस्या और वैराग्य सिखलाने वाले थे ना। तो आज जब हम उन पलों को याद करते हैं तो हमें लगता है कि जब हम कहते हैं हम किसके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? जो सदा कल्याणकारी है, सत्यम शिवम सुंदरम है, उसके बच्चे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है उसके बच्चे हैं, और उनके कदम चिन्हों पर हमें चलना है। जब उनके कदम चिन्हों पर चलना है और अपने आप को लाइट हाउस बनाना है, चमकते हुए सितारे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? वो तभी बन सकेंगे जब हमारा ध्यान अमृत वेले पर होगा। परंतु आज अगर थोड़ा सा साक्षी होकर के देखें तो अमृत वेले का विचित्र सीन बहुत रोचक होता है। कोई तो बाबा हमें ऊंची उड़ान लगाने के लिए बिठाते और बच्चे क्या करते? एकदम धरती की ओर चले जाते। बैठे बैठे बुद्धि सिर झुक जाता धरती की तरफ। तो उसे क्या सिद्ध होता है कि ये बोझदारी होकर के बैठे हैं। कोई ना कोई विकर्मों का बोझ है जो इतने हल्की होकर के नहीं बैठे। वास्तव में देखा जाए अमृत वेला चढ़ती कला का वेला है, अमृत वेला उड़ती कला का समय है, अमृत वेला फरिश्ते बनने का समय है, अमृत वेला नजर से निहाल होने का समय है। तो क्या ये अच्छा हो जो सृष्टि के ग्लोब के ऊपर बैठकर बाबा से सर्च लाइट लेकर अन्य आत्माओं को दे, परंतु सर्च लाइट कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? दिशा निर्देशन कौन दे सकता है? जो जागती ज्योत होकर के बैठेगा, जो अनेक प्रकार के संकल्पों विकल्पों, इधर उधर के सीन, इधर उधर के बोझ को लेकर के बैठेगा, या निंद्रा के वशीभूत होकर के बैठेगा, वो ना अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है, ना समाज के किसी प्राणी की मनोकामना पूर्ण कर सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा अमृत वेला पावरफुल हो, भक्ति में भी अमृत वेले का बहुत गायन है। कहते हैं सिमर सिमर मोरे मन है, कर कलेश मिटे तन के ना। तो बाबा भी हमें यही कहता है कि अमृत वेला सिर्फ तोते की तरह नहीं बैठो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं उस परम शक्ति परमात्मा के संतान हूं। नहीं, इसको वास्तविक स्वरूप में अपने आप को स्थित करो। कोशिश ये करो जब तक मैं इस स्थिति में, ओम के अर्थ स्वरूप की स्थिति में स्थित नहीं हो जाऊं, तब तक मेरा निरंतर अभ्यास चलता रहना चाहिए।